हो मन मन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं ना पाई। राम हृदय में मचा कोहराम, राम सिया राम जय जय राम। आज की हमारी इस खबर में हम आपको अधिकार मंच की अयोध्या यात्रा में दिल्ली से लेकर अयोध्या तक के पूरे सफर की पड़ाव दर पड़ाव पल पल की अपडेट दिखाएंगे। बस आप खबर के अंत तक बने रहिए। अधिकार मंच की अयोध्या यात्रा की शुरुआत पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने जय श्री राम के नारों से पूरे माहौल को राममय बना दिया। हर कोई जय श्री राम के नारों से अपनी हाजिरी लगा रहा था। इस जत्थे को रवाना करने के लिए खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष विधानसभा रणबीर सिंह बुधूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और निगम पार्षद पूर्वी दिल्ली रोमेश चंद्र गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी को पटका पहनाकर भगवान श्री राम की नगरी की यात्रा पर जाने वालों को शुभकामनाएं दी गयी। खुद आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष ने सबको सैनिटाइजर वितरण किए। आज जो राम भक्त दिल्ली से रवाना हो रहे, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि प्रभु राम जी के दर्शन करने के लिए दिल्ली से आज जो जत्था जा रहा है उसको यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ उपस्थित है। प्रभु राम जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से दिल्ली और देश में खुशहाली बढ़ेगी, कोरोना से मुक्ति मिलेगी और अभी श्री रामनवमी का त्यौहार भी आने वाला है। हम प्रभु राम से यही कामना करते हैं कि जो ये राम भक्त जा रहे हैं वो उनके परिवार में भी खुशहाली हो और उनकी कामना से दिल्ली और देश में भी खुशहाली होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आज आप अधिकार मंच को किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे कि वो राम के भक्तों को लेकर अयोध्या जा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी ओर से और पार्टी की लीडरशिप की ओर से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी श्री सत्येंद्र त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ अयोध्या जा रहे हैं और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में ही अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ है। और मेरी भगवान राम जी से यही प्रार्थना है कि जब भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो जाए, फिर हम सभी जो आज यहाँ उपस्थित हैं एक बार फिर अयोध्या जाएंगे और भगवान राम जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यही भगवान राम जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। इनकी यात्रा सुखद रहे। 2 दिन तक ये अयोध्या में रहेंगे और 2 दिन के बाद ये दिल्ली वापस लौटेंगे। ठीक से जाएं, ठीक से वापस आएं, ऐसी मैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ट्रेन अपने तय समय पर आगे बढ़ने लगी। चलती ट्रेन में जय श्री राम के नारों के बीच न्यूज होल्डर ने सभी श्रद्धालुओं से बात की। भजन से स्वागत करेंगे आप। नगरी अयोध्यासी, नगरी अयोध्यासी, रघुकुल सगराना हो, रघु चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि मुझे मतलब इतना अच्छा अधिकार मंच ने मुझे एक मौका दिया है कि मेरे को, मैं जिंदगी में अभी तक पहली बार अयोध्या जा रही हूँ। बच्चों ने संदेश दिया कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम चले ना हनुमान के बिना। इन्हीं पंक्तियों में सुनील गुप्ता जी और क्या जोड़ने वाले हैं, देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप? एक गीत की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। अयोध्या कर रही है अब आह्वान,
ठाठ से हो रहा मंदिर निर्माण, और उस मंदिर निर्माण के दर्शन करने के लिए हम अधिकार मंच के सहयोग से वहां जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। मैं अधिकार मंच का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मंचा जी, आप क्या सुनाने वाली हैं हमारे दर्शकों को? हम राम जी का भजन सुनाइए। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। निशा जैन जी, कहिए इस यात्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? ये यात्रा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की गई है अधिकार मंच द्वारा, और ये हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें ढेरों लोगों को एक खूबसूरत यादगार यात्रा पर लिया जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अधिकार मंच के लोगों से, जो वो इतनी अच्छी यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं। सब लोगों को एक सोशल इंटरेक्शन हो पाता है, लोगों में यूनिटी बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, और इस मौके पर अयोध्या ले जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही अच्छी यात्रा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं मम्मी की सतह से पहली बार जा रही हूँ, अयोध्या में मैं नहीं गई हूँ, और मतलब मेरा मन था बहुत जाने का, देखने का राम मंदिर का निर्माण, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक इस यात्रा के तमाम व्यूज आपने सुने, जो उसमें एक बात निखर कर आई, विनोद जैन और सत्येंद्र त्रिपाठी। आप अजीम शख्सियत सत्येंद्र त्रिपाठी इस कैमरे में है, और जानेंगे किस तरह की यात्रा है और क्यों आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। दरअसल में हम पहले हमारी जो यात्रा की शुरुआत हुई थी, काशी लेके गए थे, उसके बाद अमृतसर, और हमारी अयोध्या यात्रा होनी थी पिछली बार मार्च में, लेकिन लॉकडाउन और फिर वो कोरोना का जो पूरा एक साल निकला, उसकी वजह से इस यात्रा में विलम्ब हो गया। और लेकिन चलो खुशी की बात है कि अब राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, तो निर्माण कार्य देखेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमान जी की जय जयकार करके सरजू नदी में स्नान करके वहाँ की आरती का आनंद लेंगे। फिर अगली बार फिर कहीं नई टूर पर ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो लोग नहीं जा पाते, कुछ सक्षम नहीं होते, कुछ सक्षम भी होते हैं, लेकिन बिना किसी सहारे के या बिना किसी के साथ के नहीं जा पाते, तो बहुत से बुजुर्ग हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं ताकि वो भगवान के दर्शन कर चुके और पुण्य कमाएं। उसी बीच हम उनके नाम से हम भी पुण्य कमा लेते हैं। सर, आज रणबीर सिंह बिधूड़ी और आदेश गुप्ता देखे गए, इनके क्या मायने माने जाए? इनका सीधा सा दोस्त, इनको जब हमारी उसके पता लगा यात्रा का, उसमें ज़्यादातर भाजपा के लोग हैं, तो उनका कहना था कि देखो केजरीवाल तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया कि उनका जत्था अभी तक कब जाएगा। इन्होंने जत्था भेज भी दिया, और उनका अगला प्लान बन गया कि एक पूरी ट्रेन भेजेंगे अयोध्या बीजेपी की तरफ से, दिल्ली बीजेपी की तरफ से। आप लोग अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, यात्रा पूरी भी नहीं है, उससे पहले आप सुर्खियों में हैं, तो भाजपा का किस तरह धन्यवाद करेंगे? तो भाजपा का ही धन्यवाद है कि आज राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी का धन्यवाद है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। तो ये मोदी जी की कृपा है, और मोदी जी के ऊपर प्रभु राम की कृपा है कि उनके हाथों से मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। धन्यवाद सर। जयंती जी, आप पहली बार इस यात्रा में जुड़ रही हैं, और अभी तक का क्या अनुभव और किस तरह के आपके धन्यवाद रूपी शब्द हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपने अभी कुछ देर पहले मिस्टर त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग अकेले हैं, किसी कारण से नहीं जा पाते, सबसे पहली बात उनकी बिना इस सहायता के मेरा जाना तो नामुमकिन था। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अयोध्या जा रही हूँ, क्योंकि अयोध्या जाना मेरे लिए भी एक सपना था। मेरे स्वर्गवासी पिताजी अपने लास्ट मोमेंट तक भी यही चाहते थे। उस टाइम भी हम शुरू से बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, और उस टाइम भी नरेंद्र मोदी जी फाइट कर रहे थे राम मंदिर के लिए। तो आज जब राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे पापा का भी वो सपना है जो मैं पूरा करने जा रही हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी सत्येंद्र त्रिपाठी को, और उसमें राम मंदिर के अयोध्या के लिए जाने के लिए अधिकार मंच की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा लग रहा है कि अकेले तो हम कहीं जा नहीं पाते, और ये आज का टाइम देख के और इसके साथ इतने 2-4 घंटे बिता के ना, मेरे को काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। सत्येंद्र त्रिपाठी जी के लिए खास शब्द क्या है इस यात्रा के लिए? बस सत्येंद्र त्रिपाठी जी के लिए मेरे खास शब्द यही हैं अधिकार मंच की ओर से, कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप उन्होंने हमें इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया। और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी के लिए कि आगे भी वो हमें इसी तरह याद करते रहें और नई नई यात्रा का अनुभव दिलाते रहें। धन्यवाद। मनोज शर्मा जी, क्या बात है अयोध्या की जो आज आपके मन में है, जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो है राम मंदिर बन रहा है, उसको देखने का बहुत जिज्ञासा लोगों को थी, जो कि आज पूरा हो रही है। इधर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर रहेंगे, और उसमें एक नागेश्वर महाराज का मंदिर रहेगा जो बड़ा प्रसिद्ध है। वो राम के लड़के कुश ने उसको बनवाया है, और उसकी बड़ी मान्यता है। जो बहुत से लोग नहीं जानते उसके बारे में, वो नहीं जानते, उनको जानना चाहिए।
और वो बिल्कुल नदी के जस्ट बिल्कुल सरजू के साथ इसी तरफ ही है और सावन में उसकी बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? उमा श्रीवास्तव। उमा श्रीवास्तव जी, आज आप काफी उमंग और उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। अधिकार मंच के लिए आपकी तरफ से क्या व्यूज है? मेरा ये तो मेरा आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अधिकार मंच की ओर से हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि हमें ऐसे पुण्य स्थान हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या जाने का अवसर मिल रहा है और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है। अधिकार मंच की यात्रा में आप पहले भी शामिल रही हैं, इस बार भी शामिल रही हैं, खास तौर पे अधिकार मंच के लिए आपकी तरफ से क्या शब्द है? यही है कि अधिकार मंच जो है ऐसा ये विनोद भाई हमारे और सतेंद्र भाई ने ऐसा मंच ये हमारा हम सभी सदस्य इसमें शामिल हैं कि हमें इस मंच के से ये अवसर प्राप्त होते हैं कि हम ऐसी जगह जगह यात्रा कराई जाती हैं कि अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ अपना यात्रा करते हैं, परिवार सारे मिलजुल कर अच्छा समय व्यतीत करते हैं और अपने राम जन्मभूमि की जा रहे हैं। जय श्री राम। जैसे ही ट्रेन अयोध्या पहुंची तो जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ जय श्री राम के नारों से जत्थे का जोरदार स्वागत किया गया। अधिकार मंच की इस यात्रा का पहला पड़ाव था बिरला धर्मशाला, जहां सभी के रुकने की शानदार व्यवस्था अधिकार मंच की ओर से की गई थी। धार्मिक स्थलों में सबसे पहले हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान के मंदिर के दर्शन किए गए। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह विक्रमादित्य काल से ही स्थापित है और यहाँ करीब हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी नशीन महंत जी ने अधिकार मंच के सदस्यों से विशेष मुलाकात की। पंडित जी, अपने नाम और परिचय के साथ इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप लोगों को ये बता के आप लोग, ये हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं और अयोध्या के भी राजा हैं। जब श्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन, क्योंकि हनुमान जी यहाँ के द्वारपाल हैं, इनकी आज्ञा के बिना अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ के राजा हैं, यहाँ पर जो भी आप मनोकामना चाहते हो पूर्ण होता है। राम जी नहीं, क्योंकि राम जी की आपको पता होगा कि सीता मैया को हनुमान जी खोज के दिए थे। आज भी हनुमान जी की जो भी राम जी की समस्या होती है, हनुमान जी ही, ये साक्षात हनुमान जी यहाँ पर, ये 52 बीघा का पूरा हमारा यहाँ पर मंदिर है। ये सुंदर यहाँ पर रमणीय जगह है। आप लोग आइए और जो भी आना चाहता है हनुमान जी महाराज जो भी मनोकामना आप यहाँ पर मांगिए पूर्ण होंगे। इस वक्त अधिकार मंच की यात्रा पहुंच चुकी है हनुमानगढ़ी के मंदिर में, जिसे बताया जाता है कि अयोध्या के 9 धार्मिक स्थलों में से एक सबसे ज्यादा लोगों के बीच आस्था का केंद्र और लोकप्रियता का केंद्र है ये हनुमानगढ़ी का मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य के काल में किया गया। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, हनुमानगढ़ी, अयोध्या।
यहाँ से निकल अब जत्था अयोध्या के बाजार पहुँच गया। यहाँ की रौनक और आध्यात्मिकता सभी के मन में भगवान राम के दर्शनों के लिए एक खास उत्साह भर रही थी। हनुमानगढ़ी के बाद ऐतिहासिक कनक महल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सामने था। कनक महल को लेकर मान्यता है कि माता कैकेयी ने इसे सीता माता को मुंह दिखाई में उपहार में दिया था और यहीं सीता माता अपनी पूजा पाठ जैसे दैनिक क्रियाक्रम किया करती थी। इस महल के आंगन में एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें स्वयं माता सीता पूजा किया करती थी। कनक महल के बाद सभी ने रामलला के भव्य दर्शन किए, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहाँ कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी, लिहाजा यहाँ की तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुँचा सकते। केवल रामलला को जाने वाले गलियारों तक की ही हम शूटिंग कर सके थे। शाम के वक्त राम की पौड़ी का नजारा सुंदर लाइटिंग के साथ भव्य था। घाट सुंदर दर्शनीय स्थल में बदल चुका है। साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। इसके लिए सभी ने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। सरयू नदी की लाइव आरती देख हर श्रद्धालु भाव विभोर हो चुका था। 151 दीपों वाली इस सरयू माता की आरती हिंदू धर्म में विशेष आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान राम ने सरयू नदी में ही समाधि ली थी। यहाँ स्नान करने से इंसान दोष मुक्त हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने यहाँ के मुख्य महंत शशिकांत दास से बात की। अभी आपने सरयू नदी किनारे आरती सुनी और महंत शशिकांत दास जी हमारे साथ हैं। जानेंगे क्या है महत्व, मान्यवर इसका क्या महत्व है इस आरती का? निश्चित रूप से आरतिक्य समर्पयामी जो कहा जाता है, आरती हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाली होती है। हम भगवान की आरती करें, अपने गुरुदेव भगवान की आरती करें या किसी सरोवर की आरती करें या देव नदी की आरती करें, माँ सरयू जी देव नदी हैं। अगर ऐसे माना जाए तो सर्वप्रथम देव नदियों में माँ सरयू जी का प्रथम स्थान आता है। वशिष्ठ जी महाराज जी के द्वारा ये पृथ्वी पर आई हैं। इनका नाम वशिष्ठजा भी है। भगवान राम के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका नाम नेत्रता भी है। ये समस्त पापों का शमन करने वाली हैं और भगवान राम की अत्यंत सहप्रिया हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरयू जी क्या हैं, अगर इस पर हम विचार करेंगे तो कभी कभी हम किसी दूसरे के ऊपर आह्लादित होते हैं। प्रेम से भी हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं। दुख के ही आंसू नहीं होते हैं, अपितु प्रेम से भी आंसू निकलते हैं। तो भगवान जब भक्तों के ऊपर अतिशय प्रिय करके कृपा करते हैं तो भगवान के नेत्रों से जो जल निकला वो है माँ सरयू जी। जैसा गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं। जिस समय भगीरथ जी के कुल को तारने के लिए गंगा जी को भगवान शिव से भगीरथ जी ने प्राप्त किया, तो भगवान बलि जी महाराज को छलने के लिए जब बामन भगवान ने अपना 3 पग में भूमि नापना चाहा तो एक पाताल गया, एक स्वर्ग गया, एक पृथ्वी पर रहा। जब स्वर्ग में भगवान का चरण गया तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धो करके रख लिया, वो है गंगा जी। और सरयू जी भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम से जो अश्रु निकलते हैं वह सरयू जी हैं। तो माँ सरयू जी अयोध्या धाम में भगवान राम की जन्मभूमि में है, इसलिए इनकी महत्व अत्यधिक है। वेदों में पुराणों में इनकी रचना है, इनका वर्णन है। तो माँ सरयू जी या किसी की आरती यदि हम करते हैं तो हमारे दुखों का शमन होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर आती है। महंत जी, लंबे समय तक राम मंदिर विवादित मामला रहा और सुलझ गया। अब दोनों पक्षों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। आप महंत होने के नाते देशवासियों से इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम निवेदन करेंगे सबसे, लगभग 500 वर्षों से हम सारे लोग
जिस आशा में बंधे थे, जो हमारी उत्कंठा थी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, नाना प्रकार के क्षत्रियों, राजाओं ने, भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर के राम जन्मभूमि को मुक्त कराना चाहा, लेकिन उस क्षण, उस काल में ना हो सका। आज हम लोगों के लिए उत्तम सुनहरा अवसर आया कि हमारे रामलला उस कष्ट से मुक्त हुए हैं। भगवान तो सबके कष्टों को हरण करने वाले हैं, लेकिन हम भगवान से नाता भी बनाते हैं। भगवान से चाहे पुत्र का नाता बना लीजिए, या पिता का नाता बना लीजिए, माँ का नाता बना लीजिए, तो भगवान हमारे सर्वस्व हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो हमारे ठाकुर जी हमारी निधि है, तो वो इतने कष्टों से मुक्त हुए हैं, जबकि भगवान को कोई कष्ट देने वाला नहीं। लेकिन हमारा ऐसा मानना, क्योंकि हम भक्त हैं, हम मानते हैं कि हमारे रामलला त्रिपाल में थे तो उनको कष्ट था। हम बढ़िया मकान में रहते थे, बढ़िया घरों में रहते थे, हमारे रामलला त्रिपाल में थे, तो उस कष्ट से हमारे रामलला को मुक्ति दिलाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तो उनका आभार प्रकट करते हैं हम हृदय से, और भक्तों से निवेदन करते हैं कि अब तो अयोध्या आओ, आ जाओ और अयोध्या। अब तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। आओ, भगवान के दर्शन करो और अपने जीवन का अलग विलाप प्राप्त करो। तो ये थे हमारे साथ महंत शशिकांत दास। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो विवाद थे वो समय के साथ समाप्त हो गए। अब भारत के हर नागरिक के लिए भगवान राम के द्वार खुले हैं, वो अयोध्या आए और रामलला के दर्शन करें। सुबह का दिन निकला तो सभी श्रद्धालु सरयू घाट पर विशेष स्नान के लिए पहुंचे। पवित्र सरयू नदी में सभी ने यादगार तस्वीरें समेट ली। ये नज़ारा चारों तरफ देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ भीड़ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। ये मान के चलिए कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ने वाली है। जैसे ही अयोध्या मंदिर पूरा होगा, उसके तुरंत बाद आप देखना, अभी से ही लोगों का यहाँ पे जमावड़ा शुरू हो चुका है, केवल ये देखने के लिए कि निर्माण किस तरीके का हो रहा है, क्या वहाँ पे नक्काशी की जा रही है, उसको देखने आ रहे हैं लोग। और रामलला की जहाँ मूर्ति रखी गई है उसको विशेष रूप से देखने आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और उसको पूरा होने के बाद के लिए भी वहाँ पर बोला जाता है। स्नान के बाद जत्थे ने बोटिंग की, और बोटिंग के दौरान सत्तू की दुनिया के लिए खास रिपोर्टिंग सत्येंद्र त्रिपाठी द्वारा की गई। के बारे में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकार मंच के अध्यक्ष विनोद जैन जी से। विनोद जी, बताएं अपना अनुभव। अनुभव ये है कि यहाँ पे आगे इतना बढ़िया लग रहा है कि बस बता नहीं सकते आपको। ये अपने सारे जितने भी अधिकार मंच के मेंबर, जितने सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबको समझ लोग सैर करा रहे हैं हम। और कल इन्हें राम मंदिर के दर्शन किया, राम मंदिर के दर्शन करके बस दिल बाग बाग हो गया हमारा, तो बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे बीच जो है गाजियाबाद से रीटा जी भी आए। रीटा जी, बताएं अपना अनुभव। मेरा अनुभव ये है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा है इस घाट में आके, और दिल खुश हो गया। बस कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। बस हमारे बीच दिल्ली के नारायण से मनोज शर्मा जी आए हैं, जो बड़े भक्त हैं, जरा बताएं जरा। अयोध्या में सरयू के स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, और नाव की शहर तो बहुत ही अच्छी थी। थोड़ा सा हल्का सा डर जरूर लगता है, लेकिन जो खुशी मिलती है उसका अनुभव कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये जो सरयू में नौका भ्रमण और सरयू स्नान का जो अनुभव है, ये अपने आप में लग रहा है कि ईश्वर से सीधे सीधे मिलन हो रहा है हमारा। अगर जब राम मंदिर यहाँ पर तैयार हो जाएगा, तब यहाँ पर और विशाल भीड़ होगी, और इसी तरह से लोग नौका की सैर करेंगे, आनंद लेंगे। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, सत्तू की दुनिया। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। सरयू स्नान के बाद नागेश्वर शिव मंदिर के दर्शन किए गए। नागेश्वर शिव मंदिर के विषय में मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं लव कुश ने की थी। इस लिहाज से यहाँ के शिवलिंग की धार्मिक मान्यता ज्यादा है। नागेश्वर मंदिर के बाद अब बारी थी उन पत्थरों को देखने की जिन्हें राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पत्थरों पर शानदार कारीगरी की बेहद बारीक नक्काशी देखने को मिली। पत्थरों के साथ साथ यहाँ वो ईंटें भी थी जिन्हें दुनिया भर से श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण के लिए विशेष तौर पर अयोध्या भेजा है। इन ईंटों का इस्तेमाल मंदिर की बुनियाद में किया जाएगा।
इन पत्थरों को देख उम्मीद जगती है कि जल्द ही भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन वाला सपना पूरा होगा। यहाँ भगवान राम हम सब के लिए आदर्श हैं। पवित्र अयोध्या नगरी की यात्रा अब अपने समापन की ओर थी। मेरा नाम डीडी पांडे है। कड़कड़ुमा कोर्ट में वकालत करता हूँ, सचिव रह चुका हूँ और संस्था के साथ पिछले काफ़ी लंबे समय से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था का जो ये प्रयास था बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, नौजवान साथियों को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि और आसपास के सभी धार्मिक स्थानों की यात्रा कराना और कई व्यवस्थाएं ऐसी जिनका जिक्र नहीं किया गया था यात्रा शुरू होने से पहले, लेकिन यहाँ पर उससे भी बढ़कर के प्रयास ही नहीं किए गए, उसको सार्थक करके दिखाया गया। वो एक सराहनीय और सुखद एहसास है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा एडवोकेट है। कड़कड़ुमा में पिछले 20 साल से मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अधिकार मंच ने जो प्रयास किया है, मेरे को लगता नहीं था कि भी ऐसा भी कहीं किसी उसके अंदर होगा। यहाँ बुजुर्गों द्वारा, माता द्वारा, बहनों द्वारा जो आशीर्वाद दिए गए हैं और जो उनके शब्द थे, उन शब्दों को जो मैंने खुद सुना है, शायद अधिकार मंच के लोगों तो सभी कार्यकर्ता और ये जितने भी सब लोग थे, ये तो अपने कार्य में लगे रहे, लेकिन हम ऐसे लोग थे जो पहली बार आए और हमने जो साथ गए थे हमारे 100-150 लोग, उन बुजुर्गों की, माताओं की, उन बुजुर्गों के पिताओं की और जो बुजुर्ग थे उन सब की जो बातें सुनी, उन सुनकर बड़ा आनंदित हुआ और लगा कि भी ये एक संस्था ऐसा प्रयास कर रही है कि जो जिनके बच्चे भी नहीं ले जा पाते, जिनके परिवार के लोग भी अपने बुजुर्गों को नहीं ले जा पाते, उनको ये संस्था सभी धार्मिक स्थानों के दर्शन करवा रही है और मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी ऐसा प्रयास रहे इनका। उसमें जो भी हमसे सहयोग होगा आगे, अब अपना ये मन बना है कि आगे हम इस संस्था में इन सब लोगों के सबको जो अधिकार मंच के लोगों के साथ हम तन मन धन से कंधे मिलाकर रहेंगे और हम भी चाहेंगे कि जो पुण्य ये ले रहे हैं उसमें से थोड़ी इनसे जलन भी हो रही है हमें कि जो पुण्य ये ले रहे हैं उसमें से थोड़ा तो हमें भी चाहिए, तो अगली बार हम इन्हें सारा पुण्य नहीं लेने देंगे, इसमें से कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए। धन्यवाद, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो ये थी अयोध्या की यात्रा जिसमें आपने अयोध्या के तीर्थ स्थल देखे, नागेश्वर मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक महल। ये तमाम ऐसे पड़ाव थे जहाँ पर हमारे दर्शकों ने लगातार अयोध्या को मौजूद ना रहते हुए भी महसूस किया। ये सब सफल हो पाया इस अधिकार मंच की यात्रा की बदौलत की, जहां लोगों ने घर बैठे इस यात्रा का आनंद लिया। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि गंगा जमनी तहजीबी में ये वो देश है कि जहां गंगा के घाट पर जब तक बिस्मिल्लाह खान की सहनाई नहीं बजती तो शाम नहीं होती और जब तक भगवान का राम का नाम नहीं लिया जाता तो आस्था का केंद्र पूरा नहीं होता। ऐसी गंगा जमुना तहजीबी देश में आज ज़रूरत है ऐसी यात्राओं की, जिससे लोग इस देश को समझ सकें, यहाँ की संस्कृति को समझ सकें और यहाँ की विचारधारा को समझ सकें, जिसके लिए बधाई की पात्र है केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा उत्तर प्रदेश योगी सरकार, जिन्होंने यात्रा के दौरान ये हमें अनुभव करवाया कि यहाँ की साजो सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अब बदल रही हैं। घाटों की भी बदलती तस्वीर देखी जो अपने आप में सुखद था। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर। राम एक ऐसा नाम जिससे हर व्यक्ति को अपने लिए उम्मीद रहती है। भाजपा समर्थित अधिकार मंच की इस अयोध्या यात्रा की यादें हमेशा हमारे और आपके दिलों में ताजा रहेंगी। अध्यक्ष विनोद जैन और महासचिव सत्येंद्र त्रिपाठी को लोगों ने खुले मन से धन्यवाद दिया। यात्रा में भोजन में सहयोग परवीन कोचर और मनीष गर्ग ने दिया। यात्रा कभी भी रुकती नहीं है। एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा के सपने सजने लगते हैं। शायद इसी का नाम अविरल जीवन है। आप सबको जय श्री राम और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ फोल्डर के साथ। और अंत में हम आपको डीजे की कुछ शानदार यादों के साथ छोड़ आपसे लेते हैं इजाजत। होगी फिर मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल।